हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जो ईस्ट पेनिनसुला जो फ्लोइंग रिवर है, मतलब कि पूर्व वाहिनी प्रायद्वीपीय नदी, उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसके पहले हम पश्चिम वाहिनी नदी के बारे में बता चुके हैं, हिमालयन नदी के बारे में भी विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस सभी पूर्व वाहिनी नदी कहने का मतलब है ना कि कहीं से भी निकलेगी ये नदी और फाइनली जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो वैसे नदी को कहते हैं पूर्व वाहिनी नदी। तो सबसे पहला पढ़ना है गोदावरी नदी तंत्र, और ये एक तरीके का प्रायद्वीपीय नदी है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो गोदावरी नदी तंत्र सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा इसके उपनाम से। तो गोदावरी नदी तंत्र का उपनाम क्या है? तो दक्षिण गंगा भी इसी को कहते हैं या वृद्ध गंगा भी इसी को कहते हैं। तो गोदावरी नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, पहली फैक्ट। दूसरी फैक्ट कि इसकी टोटल लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। कुल लंबाई इसकी कितनी है? तो 1465 किलोमीटर, दूसरी फैक्ट। तीसरी फैक्ट, इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम कहने का मतलब उत्पत्ति कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र में एक नासिक जिला पड़ता है, इस नासिक जिला में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से इसकी निकास होती है, यानी कि उद्गम उत्पत्ति होती है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में एक नासिक जिला है और ये महाराष्ट्र के नासिक जिला में एक त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी पड़ती है और इसी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से उत्पत्ति होती है गोदावरी नदी का। तीन फैक्ट याद हो गया। इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। इसकी टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसका उत्पत्ति होता है महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। चौथा, ये कौन कौन स्टेट में फ्लो करता है? तो महाराष्ट्र से निकलता है तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फाइनली उड़ीसा के पास जा करके और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो ये 5 स्टेट में फ्लो करता है: महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसका हो गया अफवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र। अब इसका मुहाना देखिए। तो मान लीजिए ना कि सिंपल सा पूर्व से बहते हुए यहाँ पे एक जगह है जिस जगह का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पास एक काकीनाडा पड़ता है, इस काकीनाडा के पास ही जाकर के बंगाल खाड़ी में गिर जाता है। तो पूरब से बहते हुए ही आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास कहाँ जाके गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये हो गया पूरा, ये सब समझ गया। इसका उपनाम है दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। इसकी टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसकी उत्पत्ति होता है महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। ये फ्लो करता है कौन कौन राज्य में? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक, ये 5 राज्यों में फ्लो करता है। ये फिर गिरता कहाँ है? तो पूरब की ओर बहते हुए आंध्र प्रदेश की जगह एक काकीनाडा और इसी काकीनाडा के पास ही जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अब इसका सहायक नदी पढ़ लेते हैं। तो सहायक नदी 2 तरह का होता है। एक होता है बाई ओर से मिलने वाला, यानी कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, और एक होता है दाई तरफ से मिलने वाला। तो सबसे पहले बाई ओर से मिलने वाला नदी में हो गया दूधना हो गया, पूर्णा हो गया, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा। ठीक, दूधना हो गया, पूर्णा हो गया, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा। तो ये पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा तीनों को मिला करके बोलते हैं प्राणहिता नदी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्राणहिता नदी में कौन सा नदी शामिल नहीं है? तो ये 3 नदी शामिल है, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा शामिल है। इसके अलावा कोई शामिल नहीं है। इसके अलावा इंद्रावती, सबरी, इस सब जो है बाईं ओर से मिलने वाला सहायक नदी है। और दाईं ओर से मिलने वाला सहायक नदी प्रवरा हो गया, मंजीरा या मंजरा हो गया, या मानेर हो गया। तो ये हो गया दाईं ओर से मिलने वाला। बाईं ओर से मिलने वाला नदी में हो गया दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा। ये तीनों को मिला करके बोलते हैं प्राणहिता नदी। और इसके अलावा इंद्रावती और सबरी, सब बाईं ओर से मिलने वाला नदी है। और दाईं ओर से मिलने वाला नदी प्रवरा हो गया, मंजीरा हो गया, मंजरा हो गया, या मानेर हो गया। इस नदी के ऊपर कुछ प्रमुख बांध है जो याद कर लीजिए, जैसे जायकवाड़ी जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके अलावा पोचमपाद जो कि तेलंगाना में पड़ता है। इसके अलावा कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई जो कि तेलंगाना में पड़ता है। इसके बाद चलिए दूसरा नदी कृष्णा नदी। अभी पढ़े हम लोग गोदावरी नदी के बारे में, ये भी दक्षिण वाहिनी नदी है। तो सबसे पहले इसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई कितना है? 1400 किलोमीटर। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र में जो एक जिला पड़ता है सतारा जिला, और वहीं पे एक पश्चिमी घाट में एक महाबलेश्वर की पहाड़ी पड़ती है। देखिए, महाराष्ट्र के सतारा जिला में जो पश्चिमी घाट होता है, उसी पश्चिमी घाट में एक महाबलेश्वर की पहाड़ी पड़ता है। उसी महाबलेश्वर की पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है। अच्छा, इसका विस्तार फ्लो कहाँ कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। तो ये 4 राज्यों में फ्लो करता है: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।
ये मुहाना कहाँ पे बनाता है, तो आंध्र प्रदेश के हंसला दीवी के पास एक बंगाल की खाड़ी है, वहीं पे जा कर के घिर जाता है। तो ये मुहाना इसका कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के पास हंसला दीवी के पास ये बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाता है। तो याद रखिएगा, कृष्णा नदी का टोटल लंबाई है 1400 किलोमीटर। महाराष्ट्र के सतारा जिला के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से ही निकलती है और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए फाइनली आंध्र प्रदेश के हंसला दीवी के पास जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इसका कुछ सहायक नदी याद रखिएगा, जैसे दाईं ओर से मिलने वाला सहायक नदी में हो जाएगा तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, दूधगंगा और पंचगंगा। तो ये सब है दाईं ओर से मिलने वाला नदी, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, दूधगंगा और पंचगंगा। और बाईं ओर से मिलने वाला नदी है भीमा, मुसी, भुनेरू और पालेरू। तो ये सब जो है बाईं ओर से मिलने वाला नदी है। इसके ऊपर कुछ प्रमुख बांध है, जैसे अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है, कर्नाटक में पड़ता है। नागा अर्जुन सागर बांध ये भी कृष्णा नदी पे है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। श्रीशैलम बांध ये भी कृष्णा नदी पे, ये भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर पड़ता है। और एक है तुंगभद्रा बांध जो कि तुंगभद्रा नदी पे है, ये कर्नाटक में पड़ता है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। तीसरा नदी है कावेरी नदी। तो देखिए, कावेरी नदी का टोटल लंबाई होता है 800 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल कहाँ, उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो कर्नाटक में एक कोडागू जिला है। कर्नाटक में कोडागू जिला के पश्चिमी घाट की ब्रह्मागिरी पहाड़ी के स्थित ताल कावेरी से ही इसकी उत्पत्ति होती है। कर्नाटक के कोडागू जिला में पश्चिमी घाट की ये ब्रह्मागिरी पहाड़ी है, इसी के पास स्थित एक ताल कावेरी से इसका उत्पत्ति होता है। और इसका अफवाह क्षेत्र है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, इस 4 राज्य में फ्लो करता है। और अंतिम में जाकर के तमिलनाडु के पूमपुहार के पास ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये फैक्ट याद हो गया। तो चारों फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे लास्ट चलिए, एक है महानदी तंत्र। तो महानदी तंत्र की लंबाई टोटल 851 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में सिहावा पहाड़ी से होती है। इसका अफवाह क्षेत्र है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसका अफवाह क्षेत्र है। इसका कुछ पानी झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फ्लो करता है। इसका मुहाना है उड़ीसा के जो पारादीप होता है ना, पारादीप जिसको कहते हैं बंदरगाह, उसी के पास ही बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। और इसके ऊपर एक फेमस बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नदी तंत्र पूरा कंप्लीट हो गया।